प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और स्वामी जी ने बद्रनायक उपनिषद का मंत्र कोट किया। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। स्वामी जी कहते हैं, यदि मनुष्य अपने आप को जान ले, आत्मानं चेत विजानीयात्, चेत का अर्थ है यदि अपने आप को जानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दूसरों को जानने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। एक सज्जन कहते हैं, नहीं नहीं, हम तो व्याकुल रहते हैं अपने आप को जानने के लिए। अरे, अपने को जानने को नहीं व्याकुल रहते हो, अपनी बुद्धि को जानने के लिए व्याकुल रहते हो, अपनी सुषुप्ति को जानने के लिए व्याकुल रहते हो। तुम अनजाने कब हो? अपनी बुद्धि बढ़ाने को व्याकुल रहते हो। अज्ञान कहाँ है? तुम्हारे अंदर। कि तुम अज्ञान सिद्ध कर दो, हम अभी मिटा देंगे, परंतु तुम अज्ञान सिद्ध करोगे कब? कि हम विलायत अमेरिका की बात नहीं जानते, हम रूस की बात नहीं जानते, उसको हम अज्ञान नहीं बोलते हैं। वह तो घट का अज्ञान हुआ, पट का अज्ञान हुआ, मठ का अज्ञान हुआ, विशेष का अज्ञान हुआ। वह तुम्हारा ज्ञान कहाँ हुआ? जिसको जानोगे ऐसा वैसा कैसा तैसा वह जानोगे तो वह तो कोई अलग चीज का ज्ञान है। आत्मानं चेद विजानीयात्, तुम तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, कैसे जानोगे अपने आप को? अयम अस्मि इति पुरुषः, ऐसे ज्ञान नहीं होगा कि आत्मा ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, जगत ऐसा है। जैसे पीतल और सोने की पहचान तुमको है, जैसे हीरे और मोती की पहचान तुमको है, ऐसे नहीं जानोगे अपने आप को। वह वृत्ति के पेट में आने वाली चीज नहीं है। तब क्या होगा कि अयम अस्मि इति, अयम अहम एव अस्मि, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। और जब जान गए तब किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, किस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होगी तुमको? कौन सी वस्तु अप्राप्त है? ब्रह्म अप्राप्त है कि विष्णु अप्राप्त है कि रुद्र अप्राप्त है कि इंद्र अप्राप्त है कि स्त्री अप्राप्त है कि पुरुष अप्राप्त है कि भोग अप्राप्त है? क्या अप्राप्त है? उसकी क्या इच्छा होगी तुमको? कस्य भोक्तु कामाय, किस अंतःकरण में रहने वाले भोक्ता को तुम अपना स्वरूप मानते हो? कि किम विषय जातम इच्छन कस्य भोक्तुम कामाय, दोनों का आक्षेप है, न कोई भोक्ता है न भोग्य है। किस भोग्य के लिए तुम व्याकुल हो और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए व्याकुल हो? जिस भोक्ता की तुम तृप्ति चाहते हो वह तो तुम्हारे स्वरूप में बाधित है, और जिस विषय भोग के द्वारा तृप्ति चाहते हो वह विषय भोग भी बाधित है। तब आपकी स्थिति क्या है बाबू? की स्थिति यह है, शरीरम अनुसंजरेत, शरीरम ज्वरत तदनु स्वयं ज्वरति, जलता है शरीर और यह मान रहा है कि मैं जल रहा हूँ। ज्वरत शरीरम अनुसंजरेत, हे भगवान, अब देखो बुखार से शरीर जलता है, आत्मा नहीं। विलायत पहुंचने के लिए शरीर जलता है, आत्मा नहीं। 200 बरस जीने के लिए शरीर जलता है, आत्मा नहीं। मन में अमुक वस्तु प्राप्त करने के लिए शरीर जलता है, विक्षेप से शरीर जलता है, समाधि से की इच्छा से शरीर जलता है। तो शरीर को जलने दो बाबा। एक आदमी ने कहा, महाराज शरीर जल रहा है, दूसरे ने कहा दिल जलता है। तो एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। शरीर और दिल अलग अलग चीज नहीं है। जैसा साक्षात्कार इस संबंध में चारवाक को हुआ था कि शरीर और दिल अलग अलग नहीं है, वैसा साक्षात्कार प्रत्येक महात्मा को होता है। वह अनुभव की एक भूमिका है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हूँ और ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर स्वप्न के स्थूल सूक्ष्म शरीरों की तरह युगपत भास रहे हैं।
इसमें स्थूल शरीर से जुदा सूक्ष्म शरीर नहीं है। चार्वाक कहते हैं कि स्थूल शरीर से जुदा सूक्ष्म शरीर नहीं है, और बौद्ध कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर से जुदा स्थूल शरीर नहीं है। जैन कहते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों अलग अलग हैं, और वेदांत कहता है कि एक ब्रह्म में ये तीनों कल्पित हैं। वेदांत कहता है कि एक ब्रह्म में ये तीनों कल्पित हैं, ये तीनों कल्पना मात्र हैं। यह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। यह हम विवेक के लिए आपको सुनाते हैं। माने आप कभी विचार करने बैठते हैं तो कैसे विवेक करते हैं, उसकी प्रणाली आपको सीखनी चाहिए। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर पैदा हुआ, यह चार्वाक का मत है। चित्त से विज्ञान से स्थूल उत्पन्न हुआ, यह बौद्ध मत है। दोनों कभी एक में मिलकर रहते हैं और कभी अलग अलग। अज्ञान दशा में, समर दशा में दोनों एक में मिलकर रहते हैं, और निर्जर दशा में दोनों अलग हो जाते हैं। यह जैन मत है। जैन मत में सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों सच्चे हैं। वेदांत कहता है न स्थूल से सूक्ष्म और न सूक्ष्म से स्थूल, न दोनों का अलगाव, न दोनों की शून्यता, एक अखंड सच्चिदानंद घन है। तो शरीरम संजरेत को ही विद्वान अनुसंजरेत बोलते हैं। यदि शरीर जल रहा है, घर में आग लगी है, मड़ैया में आग लगी है, तो तुम क्यों जलते हो? इसी संबंध में एक बात और सुनाएंगे आपको स्वामी जी अगले सत्संग में। तब तक ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।